और आइए यहाँ अब शुरुआत करते हैं मिड प्राइम की, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून सत्र को लेकर, जहां पर सरकार वर्सेस विपक्ष कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। दरअसल इससे पहले की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी सांसदों से दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए जब हम बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को उचित मंच मिलता रहे। की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट स्टार्टअप की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। और आइए एक बार फिर नजर डालते हैं संसद के मॉनसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन की जो बड़ी बातें थी। क्या कुछ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश हित में सार्थक चर्चा का आह्वान करते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि कितना एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोएक्टिव मॉनसून और प्रोडक्टिव संसद से जो राष्ट्र कल्याण है वो यहाँ होगा। संसद की सकारात्मक भावना से विकास को नई ऊर्जा यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुभव और ज्ञान से समृद्ध संसद की जो चर्चा है वो होनी चाहिए और इस तरह की चर्चा की उम्मीद की जाती है। साथ ही तथ्य और तर्क से मजबूत लोकतंत्र की जो आवाज़ है मजबूत होती हुई नजर आएगी और इसके आधार पर हम तूफान का भी सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर विचार को सम्मान, हर आवाज़ को अवसर मिलना चाहिए और राष्ट्र हित में मिलकर आगे बढ़ने का भी संकल्प हम यहाँ लेते हुए नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया। युवा आकांक्षाओं का ये भारत है और विकसित भविष्य की ओर लगातार हम अग्रसर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष उड़ान युवाओं की नई पहचान बन रही है। जिस तरीके से स्टार्टअप का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 28 साल औसत उम्र वाली टीम ने एक नया इतिहास रचा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं की क्षमता अंतरिक्ष जितनी असीम होनी चाहिए, यानी वो सीमित ना रहे और रिफॉर्म एक्सप्रेस से तेज विकास की ओर भारत
किस तरीके से बढ़ता रहेगा, आगे और अग्रसर होगा। स्टार्टअप शक्ति से अंतरिक्ष तक पहुंचा है भारत, इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कैसे आत्मनिर्भर लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की नई उपलब्धियां दुनिया में अगर देखा जाए तो एक विश्वास बढ़ता नजर आता है। फिर चाहे सेमीकंडक्टर की हम बात करें या हाइड्रोजन ट्रेन तक की बात की जाए, विकास को एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की जो मेहनत है उसका इसको परिणाम बताया और बताया कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन जो है भारत की तकनीकी ताकत का एक प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्धों के बीच भी हमने देखा किस तरीके से स्थिति बनी रही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही। 7.7% ग्रोथ के साथ भारत लगातार तेज गति से बढ़ रहा है और पूरे विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बीच भारत का आत्मविश्वास कायम रहा है। हमने देखा था किस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो ऊर्जा संकट नजर आया था, लेकिन उसका भी हम कह सकते हैं भारत ने डट कर सामना किया और जो समाधान है लगातार उन पर काम यहाँ किया गया। साथ ही आप बता दें, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और लगातार नारेबाजी और विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। इस बीच केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय जिसमें न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को आप बता दें वर्तमान में जो कि 33 है इससे बढ़ाकर 37 करना है। वहीं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026. और वहीं से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की बैठक शुरू होने के बाद सदन के 6 पूर्व सदस्यों और कतर के पूर्व आपके निधन की सूचना दी और सदस्यों ने कुछ क्षण मौन रखकर दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के कुछ सदस्यों को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने समेत कथित अनियमितताओं का मामला उठाया। इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया और हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती, तर्कों के साथ चर्चा करें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। वहीं राज्यसभा में आज कार्रवाई की शुरुआत नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। गुजरात से बीजेपी के मुकेश भाई रथवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा और मध्य प्रदेश से बीजेपी के महेश केवट समेत विभिन्न सांसदों ने शपथ ली। उच्च सदन में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इसके बाद उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई। और साथ ही अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026, आखिर इसमें क्या कुछ खास है ये आपको बता देते हैं। इस पर आइए नजर डालते हैं कि किस तरीके से इसका जो बड़ा लाभ देखा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 जिसको पेश किया गया, जिसमें लोकसभा में ये जो विधेयक है पेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनकी संख्या अब बढ़ाने का प्रावधान इसमें है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया और इस बिल के जरिए आप बता दें विधेयक में जजों की संख्या बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है, जिसके बाद कुल जजों की संख्या जो है वो 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। और इस जो स्वीकृत संख्या की हम बात कर रहे हैं जो कि अभी 34 है, 38 होगी, इसमें सीजीआई भी शामिल हैं, जिसके चलते हम देखेंगे जो संख्या बढ़ेगी तो लंबित मामलों के निस्तारण की अगर बात की जाए उसको भी कहीं ना कहीं गति मिलती हुई नजर आएगी। वहीं अध्यादेश की जगह लेगा ये विधेयक और उसके बाद हम देख सकेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक क्षमता जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी।
इसके साथ साथ न सिर्फ न्यायिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि न्याय व्यवस्था को भी एक मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ और विश्वसनीयता जो है वो हम यहाँ देख सकेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए गौर विधेयक की जो है, हम देखेंगे कैसे गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में पेश करेंगे। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं आखिर ये है क्या। दरअसल वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके जरिए राष्ट्रगीत को कानूनी और वैधानिक संरक्षण जो है वो यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण जो है वो वंदे मातरम को भी मिलेगा। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला ये ऐतिहासिक कदम है और उसी में हम देखेंगे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल जो पास किया जाएगा। अब इसमें आपको बता दें वंदे मातरम के अपमान पर दंड का प्रावधान है, 3 साल तक की सज़ा जो है वो इसमें प्रावधान रखा गया है। जेल और जुर्माने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वहीं सभा में व्यवधान उत्पन्न करने पर कार्रवाई की जो बात है वो इस विधेयक में रखी गई है। वहीं गायन में बाधा डालने पर भी सज़ा होगी, यानी किस तरीके से अलग अलग जो मानक हैं और जानबूझकर अपमान करने पर दंड का प्रावधान इसके तहत हम देख पाएंगे। और दोबारा दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल यानी सज़ा का जो प्रावधान है वो भी यहाँ पर है। और अधिकतम अगर देखा जाए तो 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान फिलहाल अभी इसमें दिया गया है। और न सिर्फ सज़ा बल्कि जेल और जुर्माने यानी दोनों का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है वंदे मातरम के अगर अपमान की अगर बात की जाए। लेकिन फिलहाल लगातार हमने देखा किस तरीके से जो कार्रवाई है वो बाधित होती नजर आई। इस पर और जानकारी लेंगे, संसद से हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ पर। पहले अनुज आपके पास आना चाहूँगा, जानना चाहूँगा अगर देखा जाए 11 बजे से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो लगातार जो स्थगन है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि बात कही गई थी सर्वदलीय बैठक में कि तमाम मुद्दे जो हैं सार्थक रूप से चर्चा की जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष शायद कुछ और ही सोचकर आज यहाँ पर आया है और उसी के तहत हम देख सकते हैं कि लगातार जो हंगामा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब किसी भी सत्र के दौरान जब सत्ता पक्ष अपनी तैयारी के साथ आता था, हम जानते हैं कि काफ़ी जो विधायी कार्य हैं उसको लेकर सरकार सदन में आती है, सत्र के दौरान आती है, लेकिन ऐसे में ही विपक्ष भी भरपूर कोशिश करता है कि अन्य कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाए। तो कुल मिलाकर आज कुल देखा जाए तो पहला दिन है और पहले दिन विपक्ष की कहीं ना कहीं इसी तरह की रणनीति रहती है कि वो सरकार को घेरने की कोशिश करे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमने अपने डीडी न्यूज़ के माध्यम से भी दिखाया, आपने भी बताया कि उन्होंने अपील की कि अगर तर्क और तथ्य हैं तो बहुत बड़े तूफानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि शांत तरीके से भी उन पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने तो कई बार इस बात को बोला कि, और ये बात हमने पहले के कई सत्रों में भी देखी है मुकुल, कि जिन भी मुद्दों पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है उन पर चर्चाएं पहले भी हुई हैं। इस बार भी ये आश्वासन दिया गया है कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी या तो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए और अपनी विपक्ष की ताकत को एकजुट दिखाने के लिए कई बार हम देखते हैं कि विपक्ष इस तरह की रणनीति लेकर आता है। हालांकि हम जानते हैं कि विधायी कार्य को लेकर सरकार भी काफ़ी सख्त है और वो चाहेगी कि जो जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको पास कराया जाए। वंदे मातरम पर तो 4-4 घंटे की चर्चा भी रखी गई है और आज जो विधेयक पेश हुआ है वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जजों की संख्या बढ़ेगी तो त्वरित फैसले होंगे, जनता को त्वरित न्याय मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जनता से जुड़े हुए अन्य और भी विधेयक हैं जो आने वाले दिनों में सदन के अंदर रखे जाएंगे, उन पर चर्चा कराकर उन्हें पास कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विपक्ष का ये हंगामा कब तक बना रहता है, कब तक विपक्ष की इस तरह की भूमिका रहेगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से भरपूर कोशिश भी की गई है और आसन की तरफ से भी लोकसभा अध्यक्ष ने ये अपील की है कि आपके हर मुद्दों को लेकर चर्चा सदन के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप हंगामा ना करें और चर्चाओं में हिस्सा लें और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पास लगातार यही अपील जो है वो करते हुए नजर आए। और शेखर जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, हमने देखा था प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था
कि तर्क और तथ्य जो हैं अगर वो हमारे पास हैं तो बड़े से बड़े तूफान का सामना हम कर सकते हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो बात कही जाती है, जिन बातों को लेकर रजामंदी विपक्ष जताता है, अगर जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो लगता है बिल्कुल उसके विपरीत स्थिति यहाँ नजर आती है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते आए हैं कि जो संसद है वहाँ पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, वो आपकी आवाज़ के लिए एक बेहतर अवसर है, कैसे हम तमाम विकास के जो मुद्दे हैं उन पर सार्थक चर्चा करें। लेकिन जो स्थिति सामने आती है वो कुछ और ही है। बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं हर सेशन में शुरुआत में जब ऑल पार्टी मीटिंग आती है तब यही बातें की जाती है। सरकार भी कहती है हम हर विषय पर तैयार हैं बहस करने के लिए, और स्पीकर महोदय भी करते हैं कि हर चर्चा के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नोटिस देकर फिर डिबेट किया जाता है। विपक्ष अपनी बात रखेगी तो सरकार भी अपने जवाब देगी। लेकिन हमने ये पैटर्न भी देखा है कुछ सालों में कि विपक्ष हंगामा करके ना मुद्दे ठीक से उठाना चाहती है, ना सरकार से कोई जवाब सुनना चाहती है। उनको लग रहा है कि भाई बस इतना ही, क्योंकि उनको लगता है अगर जो बातें सामने रखेंगे और सरकार जवाब देंगे तो उनके फायदे में कोई बहस आगे बढ़ने का संभावना कम है। लेकिन मुद्दे अनेक हैं, देखिए पब्लिक के सामने कई मुद्दे हैं और हर मुद्दे पर सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। कई मुद्दे ऐसे हैं अभी वो न्यायमूर्तियों के पास है, तो ये सारे इसको देखकर करना है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जब ये तो पहला दिन है, हम यही आशा करेंगे कि अगले दिन कि देखिए जो बात प्रधानमंत्री ने आज कहा कि लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं भी आप डिबेट करो, हर बात रखो, हर समस्या का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, कई लोगों का अलग अलग होता है, सारी चीजों को सामने रखो, हम ये भी सुने कि सरकार की उस पर क्या विचार है, सरकार क्या सोच रही है, कि समस्या को कारण क्या है और जड़ में जाए। कोई भी हो, शिक्षा क्षेत्र हो, किसी बात पर हमें पूरे, देखिए क्या है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक जान नहीं पाती भाई एक्चुअली इश्यू क्या था, क्या क्यों उठाया गया, क्या किस कारण से ये बहस क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि इस सेशन में तो कई इंपॉर्टेंट बिल्स है जिसका आपने अभी जिक्र किया, और लगातार ऑपोजिशन, मुझे लगता है कि एक पैटर्न बन गया है, जो पैटर्न हम देख रहे हैं, मतलब पहला 2014 लोकसभा चुनाव हो या 19 चुनाव, उसके बाद 24 चुनाव के बाद ऑपोजिशन को लगता है कि सरकार को हम किसी तरह घेर नहीं पा रहे और इसीलिए इस तरह के अपकंडे ये करके वो सोच रहे हैं कि भाई हम दिखा देंगे, कम से कम हेडलाइंस जो मैनेजमेंट है कि भाई हम बता देंगे सरकार जवाब नहीं दे पा रही, या मतलब बहस के लिए तैयार, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का हंगामा, इस तरीके से समय की जो बर्बादी है वो शायद पूरा विश्व, पूरा देश जो है वो देख रहा है कि कैसे विपक्ष यहाँ पर जो गतिविधियाँ करता नजर आता है। अनुज, अगर देखा जाए आज दो महत्वपूर्ण जो विधेयकों की अगर बात करें, कई ऐसे विधेयक हैं जो कि लिस्टेड हो रखे हैं, उनकी अगर बात की जाए, क्योंकि उसके ज़रिए भी जब हम जनहित की बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कैसे जो जज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, तो और हम देख सकते हैं जो तमाम कानूनी कार्रवाई है, कैसे जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण हो सकेगा, ये भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ है। या वंदे मातरम की हम बात करते हैं, किस तरीके से सम्मान दिया जाए, तो ना सिर्फ देश के सम्मान की बात की जाए, देश के विकास की बात की जाए, यहाँ भी अगर देखा जाए तो शायद विपक्ष की इसमें भी रुचि नजर नहीं आती। देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात यही है और कई बार इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है कि संसद का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है तो उसे उम्मीदें रहती हैं कि उनका प्रतिनिधि संसद के अंदर जाकर उनके मुद्दों को उठाएगा, और निश्चित तौर पर उसके लिए प्रश्नकाल होते हैं। आज प्रश्नकाल की कार्रवाई को भी बाधित किया गया। प्रश्नकाल तो देखिए अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ा रहता है और पहले से ही सांसदों के अपने प्रश्न लगे होते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यही होती है कि चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, या अन्य क्षेत्रों से जो महत्वपूर्ण जवाब जो मंत्रियों को देने होते हैं, उसमें विपक्ष ने कहीं ना कहीं आज बाधा डालने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर यह बात पहले भी उठती रही है कि अगर संसद के अंदर दोनों ही सदनों में अगर सांसद अपनी बातों को उठाएंगे, चाहे वो निश्चित तौर पर ऐसे भी मुद्दे हो सकते हैं जिससे विपक्ष जो इत्तेफाक ना रखता हो, लेकिन बात तो यही है कि सभी समस्याओं का हल तो चर्चा से हो सकता है। जनता के सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को तो संसद में ही उठाया जा सकता है, और जब तक चर्चा के माध्यम से सवालों को नहीं उठाया जाएगा तो सरकार तक विपक्ष की बात कैसे पहुंचेगी, जनता की बात कैसे पहुंचेगी। और कई बार हमने देखा है कि इन बातों को लेकर जनता में भी काफी आक्रोश रहता है कि उनकी
के सांसद ने सदन के अंदर पिछले पूरे साल भर के अंदर अगर हम देखें, अलग अलग सत्रों में देखें तो कितने सवाल उठाए। ये एक हम जानते हैं कि जो स्थानीय अखबार होते हैं पूरा एक इस पे पेज भी छापते हैं कि आपके स्थानीय सांसद ने पूरे साल भर के अंदर सत्र के अंदर सवाल ही नहीं उठाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और विपक्ष को काफी गंभीरता से इसको लेना चाहिए कि जब आप 5 साल के बाद जनता के बीच में आप जाते हैं तो आप जनता को क्या जवाब देंगे, क्या बातें आपने उनकी उठाई। और जब महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं, कोई सरकार विधेयक लेकर आती है, तो ऐसे में तो विपक्ष की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे संशोधनों की जरूरत हो जो विपक्ष के चलते उसमें हो सकता हो, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब सदन की कार्रवाई चले। लेकिन फिलहाल आज पहला दिन है, आने वाले दिनों में क्या किस तरह का रवैया रहेगा विपक्ष का, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो दोनों ही सदन लगातार बाधित हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है। शेखर जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की, ये तो अगर देखा जाए बेहद ज़रूरी भी है और वहाँ भी अगर हम देखते हैं तो शायद विपक्ष वहाँ भी साथ देने में बचना चाहता है। वहाँ भी सार्थक चर्चा की जब बात की जाती है तो वहाँ भी हंगामा नज़र आता है। क्या माना जाए, क्या वो नहीं चाहते कि इस तरह का जो संशोधन है वो हो सके, जो न्याय प्रणाली है वो और बेहतर हो पाए? देखिए मुकुल जी, विपक्ष को पता है ये कानून का महत्व क्या है, क्यों सरकार ला रही है, और कोर्ट कचहरी में क्योंकि जजेस की संख्या कम है या जितना केसेस है उतना हैंडल करने की जजेस के पास कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए उनके नंबर बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि न्यायालय की जो फंक्शनिंग में जो भी दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने में सरकार लगी हुई है। लेकिन ये सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जब आप बातें लाती है कि कैसे क्विक ट्रायल कैसे हो, क्विक हियरिंग कैसे हो, जी, ये न्यायालय भी चाहता है, जुडिशरी भी चाहता है, और सरकार का भी यही है कि भाई लोगों को न्याय मिलने में आसान हो। और जब अगर संख्या बढ़ाएंगे, जजेस की संख्या बढ़ाएंगे तो ज्यादा केसेस सुनवाई हो सकेगी और उस पर जजमेंट आ सकती है। ऐसे कई हर बिल अगर आप देखेंगे जो कानून लाया जा रहा है उसमें बहुत बड़ी ये होती है। उसके साथ साथ दूसरी बात मुकुल जी, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी जो युवा संसद है उनकी आवाज सुन नहीं पा रही है क्योंकि हंगामा के कारण, और ये लोग जानना चाहते हैं कि हमारी युवा संसद जो 2024 में चुन के आए, क्या उनको कभी मौका मिला है अपनी बात रखने के लिए, बिल्कुल, अपने चुनाव क्षेत्र हो या देश के सामने जो समस्या है उसको लेकर। उसके अलावा देखिए, अभी पिछले 2-3 महीने में जो उपलब्धियां भारत को मिली है, आप हाइड्रोजन ट्रेन की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, वो स्काई रूट जो प्राइवेट, पहली बार प्राइवेट भी स्पेस से में एंटर कर रहे हैं, जब सरकार ने ये स्पेस सेक्टर को 2020 में खुला था, और 6 साल में आप देख रहे हैं एक स्टार्टअप आके अपना स्वयं एक पेलोड को कल लॉन्च किया इसरो के सहायता से। सो ये सारे भी कई बातें हैं, देखिए ये भी नोट होना चाहिए जी। लेकिन शेखर जी, ऐसा लगता है जो विपक्ष है ना तो उसकी रुचि है विकास में और ना उन तमाम उपलब्धियों में जो कि लगातार हमारा देश अर्जित कर रहा है और जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका, और साथी अनुज आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आता है मानसून सत्र की कार्यवाही